अल्लाह की कसम, अबू बकर अपना बेटा समझकर तुझे न छोड़ता, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार समझकर तेरी गर्दन को तेरे वजूद से अलग कर देता। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। रब के अलावा किसी और को दाता दस्तगीर रब मानने की नफी की जाएगी। वहीं पर जमीन पर अल्लाह की हुक्मरानी के अलावा गैरुल्लाह के कानून को नाफिज करने वाले मुजम्मत की जाएगी। बिला तफरीक दौर चाहे नवाज शरीफ का हो, दौर चाहे खान साहब का हो, बेगैरती, बेहमियती, बेहयाई को प्रमोट किया गया, सेकुलरिज्म को परवान चढ़ाया गया। अहले हदीस नौजवान इन सियासतदानों के तराने पर तरह बदला रसूलुल्लाह के दीन का इस्तेज़ा उड़ाया जाता रहा। तुम्हारी जवानियां किस काम की थी? बतलाओ, तुम क्यों बेदार नहीं थे? बतलाओ, सहाबा के दिफा के लिए तुम मैदान में क्यों नहीं निकले? बताओ, हत्म नबूवत के दिफा के लिए तुम मैदान में क्यों नहीं निकले? अपने वालिद, अपने कायद, उसका पैगाम लेके आया हूं। अल्लाह के फजल से कट जाना गवारा है, मर जाना गवारा है, लेकिन बातिल के सामने झुकना गवारा नहीं। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। हज़रात दी वकार, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और हमारे शेख हजरत शेख अब्दुल्ला बहावलपुरी राहिमहुल्लाह की इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वालों, मैं आज बड़ी खुशी और तमानियत महसूस कर रहा हूँ कि मैं तौहीद व सुन्नत के एक शैदाई, दावत तौहीद के एक अजीम अलमबरदार और मसलक किताब व सुन्नत के एक अजीम पहरेदार, उसकी सरजमीन पर पहली दफा आया हूँ। लोगों की मोहब्बत, मसलक किताब व सुन्नत से उनकी वाबस्तगी, दीन से उनकी निस्बत, अकीदा तौहीद से उनकी दिलफिशानी, जाँफिशानी का जो एक निस्बत और जज्बा है, वो दीदनी भी है और अल्लाह के फजल व एहसान के साथ वो हमें हौसला दे रहा है कि क्या हुआ, आज अब्दुल्ला बहावलपुरी हमारे दरमियान मौजूद न रहे। क्या हुआ, आज अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर हमारे दरमियान मौजूद न रहे। क्या हुआ, हजरत हबीबुर रहमान वो आज हम में मौजूद न रहे। अल्लाह की तौफीक से, फजल से, एहसान से उनके मानने वाले
तौहीद और सुन्नत की वजह से उनसे निस्बत रखने वाले मसलके किताब और सुन्नत के चौकीदार और पहरेदार आज भी जिंदा हैं। और अल्लाह की तौफीक से कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन के कायम हो जाने तलक, जब तलक भी तौहीद और सुन्नत का एक भी परवाना जिंदा रहेगा, किताब और सुन्नत की आवाज को बुलंद करता रहेगा, सदाएं देता रहेगा। मैंने जो आयत मुबारिका मुतहरा आपके सामने तिलावत की है और जितनी भी गुफ्तगू यहां से लेकर अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम तक करूंगा, वो गुफ्तगू मेरा मनहज, मेरा नजरिया, मेरी क़यादत का नजरिया, मेरी क़यादत का मनहज है, मेरी क़यादत का मंशूर है और उसी मंशूर को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, जहां आपकी आमद का मकसद जमीन पे बसने वालों को इबादत, इखलाकियात का दर्स देना था, जहां पर उनको नमाज, रोजा, हज, ज़कात की तालीम देना था, जहां उनको इस बात की दावत देनी थी कि लोगों, बेटियों का तुम पे हक है, भाइयों का तुम पे हक है, वालिदैन का तुम पे हक है, अहले मोहल्ला का तुम पे हक है, मुआशरे वालों का तुम पे हक है, तुम्हारी कौम का तुम पे हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पे हक है। वहीं पर नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का एक बड़ा मकसद ये था, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। आप दुनिया में तशरीफ लाए इस मकसद के हसूल के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भेजा इस मकसद के लिए कि जमीन पे सारी बादशाही अगर किसी की हो तो वो कायनात के रब की बादशाही हो। दीन अगर कायनात के अंदर कोई गालिब हो तो वो दीन इस्लाम, दीन कय्यम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर नाजिल होने वाला कुरान और नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो कायनात पे हुकूमत करे, वो कायनात के ऊपर राज करे। नबी करीम ने भी अपनी नबूवत वाली जुबान से इस अमर का इरशाद फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे सहाबा, तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक थामे रहोगे, जब तक पकड़े रखोगे, गुमराह नहीं हो सकते। एक रब का कुरान, एक मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। वो क्या वजह थी, वो क्या चीज थी, वो कौन सी दावत थी
आपको सादिक व अमीन कहने वाले, आपको आपकी ईमानत की गवाहियां देने वाले, आपके पास अपनी ईमानतों को बतौर ईमानत रखवाने वाले, वो आपकी जान के दुश्मन बन गए, वो आपसे बुग़्ज़ और अदावत की दीवारें खड़ी करने वाले बन गए। वो कौन सी दावत थी जिसकी वजह से कायनात के इमाम को मक्का छोड़ना पड़ा? वो कौन सी दावत थी जिसकी वजह से ताइफ की वादी में पत्थरों को सहना गवारा कर लिया? वो क्या दावत थी जिसकी वजह से सगे भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारों को बाहर निकाल लिया? वो क्या दावत थी जिसने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया? वो क्या दावत थी जिसने बेटे को बाप के सामने खड़ा कर दिया? वो क्या दावत थी जिस दावत ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बेटे को जब उसने मुहातिब होकर कहा था, बाबा आप मेरे सामने मैदान जिहाद में आए, जिहाद के मैदान में मेरी तलवार के नीचे आए, मैंने बाप समझकर छोड़ दिया था, आज बेटा इस्लाम को कबूल कर चुका। वो क्या दावत थी कि सिद्दीक ने कहा था, बेटा तूने तो मुझे बाप समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, अल्लाह की कसम अबू बकर अपना बेटा समझकर तुझे न छोड़ता, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार समझकर तेरी गर्दन को तेरे वजूद से अलग कर देता। वो क्या दावत थी जिस दावत ने फर्क की इतनी बड़ी बुनियादों को खींच दिया? वो दावत के कायनात के इमाम ने पहाड़ की चोटी पे खड़े होके कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। मेरे साथियों, मेरे साथ रहने वालों, बतलाओ अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें इस बात की खबर दे, इस पहाड़ की चोटी के पीछे से कोई लश्कर तुम पे हमला होने वाला है, कोई लश्कर तुम पे हमला आवर होने वाला है, तो बतलाओ मेरी बात को कबूल करोगे? कुफ्फारे मक्का ने कहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुझे सादिक व अमीन पाया, हम तुझे सच्चा जानने वाले, क्यों कर तू हमें हमारी हैरहाई का सबक दे, क्यों कर तू हमें हमारे दुश्मनों की खबर दे, तो हम तेरी बात के ऊपर एतबार न करेंगे। यहां कायनात के इमाम ने अपनी तौसीक करवाई और फिर इरशाद फरमाया, जाओ मुझे सच्चा मानने वालों, मेरी सदाकत की गवाही देने वालों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को बुलंद करो,
अल्लाह अरब व आजम की बादशाहत को अता कर देगा। अल्लाह कायनात की बादशाहत को समेट कर इन अरब के बद्दुओं के कदमों के नीचे बिछा देगा। कहा यह सुनने की देर थी, नबी करीम के दुश्मन हो गए। जाकर क्या कहते हैं? कहते ये हैं, अल्लाह के रसूल और मोहम्मद हमारी बात को सुन, हमारा पैगाम तो सुन। तुम्हारा पैगाम क्या है? कहा हमारा पैगाम ये है, हम आजाद पैदा हुए, आज तक लोगों ने हम पे हुकूमत करना चाहिए। बड़े बड़े हुक्मरानों ने, बड़े बड़े बादशाहों ने हमारे पे हुकूमत के ख्वाब देखे, लेकिन आज तक हम पे कोई हुकूमत न कर सका। आज हम तुम्हारे लिए एक सौदा लेके आए हैं, एक पैगाम लेके आए हैं, और वो सौदा, वो तिजारत, वो पैगाम क्या है? वो सौदा, वो तिजारत, वो पैगाम ये है, जा इस रब की तौहीद की दावत को छोड़ दे, हम तुझे अपना बादशाह मानने के लिए तैयार। जाओ, अगर माल की तलब है, माल असबाब उसके ढेर तेरे कदमों में बिछाने के लिए तैयार। जा, अगर हसीना अरब से शादी करना चाहे, हसीना अरब तेरे निकाह में देने के लिए तैयार। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या है? जवाब में कहा, जाओ मेरे एक हाथ पर सूरज, दूसरे हाथ पे चांद रख दो। अल्लाह की कसम, मोहम्मद कायनात के रब की तौहीद की दावत को देने से बाज आने के लिए तैयार नहीं। और ये दावत लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले की दावत, हाकमियत इलाहिया की दावत, अल्लाह की तौहीद के गलबे की दावत, अल्लाह की तौहीद कायनात के झूठे खुदाओं की खुदाई से लोगों को निकालकर आसमान वाले हकीकी शहंशाह और बादशाह, उसकी बादशाही की तरफ लाने की दावत। उस दावत, उसके इजहार के लिए सहाबा ने कुर्बानियां पेश की, लोगों ने जानों के नजराने पेश किए। और मैं ये बात अला वजहिल बसीरा कहना चाहता हूं, हमारे पास अहले इल्म दोस्त ये बात कहते हैं, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले से मुराद दलाइल के मैदान में अल्लाह के दीन के और इस्लाम के गलबे की बात है। जाओ इब्ने कय्यम को उठा के देखो। इब्ने कय्यम ने कहा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले से मुराद जहां पर दीन का दलाइल की मैदान के अंदर इस्लाम का और दीन का गलबा है, वहीं पर सियासत के मैदान के अंदर भी इस्लाम की हुक्मरानी, इस्लाम की बालादस्ती, वो इज़हार दीन के अंदर पिन्हा और मौजूद है। अल्लाह के नबी आए, जमीन को गैरुल्लाह की खुदाई से पाक करने के लिए, गैरुल्लाह को पूजने वालों को तौहीद की दावत देने के लिए
और मैं पिछले रोज हजरत अल्लामा शहीद की तकरीर सुन रहा, सियालकोट के अंदर खिताब करते हुए कहा, आज मेरे भाई ने मुझे दावत देते हुए बड़ी चालाकी से काम लिया है और जिक्र करते हुए यह बात कही है, खिलाफे तवक्को और रूटीन से हटकर आज दावत देते हुए मेरे मौजू का ऐलान किया है। कहा है अल्लामा साहिब तौहीद के उन्वान पर खिताब करेंगे। कहा और मैं सोच रहा था इसकी वजह सिर्फ यह है कि मेरे भाई ने यह सोचा होगा तौहीद पे बयान करते वक्त ज़ियाउल हक की मुखालफत तो कहीं नहीं आएगी। अल्लामा ज़हीर ने कहा था, कहा जाओ जब कहीं भी दावते तौहीद की बात होगी, जहां पर कब्र वालों की मजम्मत की जाएगी, कब्र परस्तों की मजम्मत की जाएगी, बुत परस्तों की मजम्मत की जाएगी, रब के अलावा किसी और को दाता दस्तगीर रब मानने की नफी की जाएगी। वहीं पर जमीन पर अल्लाह की हुक्मरानी के अलावा गैरुल्लाह के कानून को नाफिज करने वाले ज़ियाउल हक की मजम्मत। तकबीर, सदाकत मसलक अहले हदीस, जब तक सूरज चांद रहेगा। और मैं, बाज लोग हमें ये बात भी कहते हैं, बहावलपुर वालों खिलाफे मिजाज नाम ले लेकर गुफ्तगू कर रहा हूं। उलमा कहते हैं आप हाकमियत इलाहिया की बात करते हैं, निफाज इस्लाम की बात करते हैं, तौहीद उसके एक जुज को नॉमिनेट करके जिक्र करते हैं। आपकी फिक्र से इसरारी इखवानी सैयद कुतुब और अबुल आला मौदूदी की फिक्र झलकती है। मैंने कहा था जाओ, अला वजहिल बसीरा कहता हूं, अहले हदीस का फर्जंद हूं, तौहीद का मानने वाला हूं। अल्लाह की कसम है एक सतर मौलाना मौदूदी की कभी नहीं पड़ी है, एक सतर डॉक्टर इसरार की कभी नहीं पड़ी है, एक सतर सैयद कुतुब की कभी नहीं पड़ी है। मैंने रब की हाकमियत के दरस को हासिल किया है। अहले हदीस के सरहल शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र से हासिल किया है और अहले हदीस के सरहल शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया से हासिल किया। और जाओ, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया ने हाकमियत इलाहिया की कोशिश करना, निफाद इस्लाम की बात करना, निफाद इस्लाम की कोशिश करना, निफाद इस्लाम के लिए जिद्दोजहद करना, उसको अहम्मुल वाजिबात लिखा है। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा के हसूल के लिए जितने ज़राए हैं रज़ा इलाही को हासिल करने के, उन ज़राए में से अहम तरीन जरिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्मरानी, निफाद इस्लाम की कोशिश, उसकी जंग लड़ना, उसके लिए जिद्दोजहद करना, ये उन जराए के अंदर से
अहम तरीन जरिया है। और जाओ, आज ये बात खोलते हुए कहना चाहता हूं, अल्लाह की तौफीक से इब्तिसाम इलाही ज़हीर का बेटा और उसको अपना कायद मानता हूं। नजरियाती दर्स इल्म जितना भी हासिल किया अपने बाप से हासिल किया है। अल्लाह की तौफीक से जब तक अल्लाह के फजल से हम जिंदा रहेंगे, जहां जहां दावत तौहीद के लिए आवाज़ें को बुलंद करेंगे, अल्लाह की कसम वहीं पर नवाज शरीफ, इमरान खान उनके बातिल परस्ती की मुखालफत करते रहेंगे और कहेंगे अल्लाह ने इनको मौका दिया, अल्लाह ने इनको हुकूमत दी, अल्लाह ने इनको जमीन पे तमक्कुन अख्तियार अता किया, लेकिन इन्होंने निजाम इलाही को मुअत्तल रखा। इन्होंने दीन के खिलाफ बिलों की हिमायत की। पसे पर्दा, पसे पुश दीन की मुखालफत में बनने वाले, बिलों की हमनवाई करने वाले, दीन से गद्दारी करने वाले, दीन के मुखालिफों, दीन से अदावत रखने वालों की हिमायत करने वाले, हम इंशाअल्लाह हम वो दीवाने हैं, हम वो परवाने हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दीन इस्लाम का दिफा करके छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह करोगे, दीन इस्लाम का दिफा करोगे और अल्लाह के फजलो करम से दीन कय्यम की जंग लड़के छोड़ेंगे और इन लोगों का मुकाबला करेंगे। हमने दरस हासिल किया, हमारे लिए कुर्बानियों की दास्तानें हैं। कभी देखा इसी दावत तौहीद के लिए सुमैया है, उसके वजूद को 2 ऊंटों के साथ बांधा गया, एक टांग को एक ऊंट के साथ बांधा गया, एक टांग को दूसरे ऊंट के साथ बांधा गया, मुखालिफ सिमतों की तरफ हाँका गया। सुमैया का वजूद चिरचराया, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। सुमैया ने कटना गवारा कर लिया। रब की दावत तौहीद, रब की तौहीद से हटना गवारा नहीं किया। यासिर का हनवादा कुर्बानियां पेश करता रहा, जाने देता रहा दीन के लिए, तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। नबी करीम की निस्बत की वजह से कटता रहा, पेश करता रहा, कुर्बानियां देता रहा। कायनात के इमाम ने कहा, सबरन या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना। आले यासिर सबर करो, दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना, मेरे रब ने तुमसे जन्नतों का वादा कर लिया है। लोगों, रब की तौहीद के खातिर बिलाल उसको हिर्रा की तपती हुई सरजमीन पर लिटाया गया, उसके सीने पे संगे गिरा को रखा गया, उसके वजूद पे भारी पत्थर को रखा गया। सांस लेने में भी मुशक्कत है, लेकिन बिलाल, हाय बिलाल, तेरी आवाजें जो हिर्रा की सरजमीन पर, जो उन फिजाओं के अंदर अपने नक्श को छोड़ती चली गई, अहद अहद के नारे लगाने वाला बिलाल, अहद अहद के तराने पढ़ने वाला बिलाल, मुकामे बुलंद क्या हासिल हुआ? कायनात का इमाम आसमान की सैर से पलटा, रब से मुलाकात से पलटा। कायनात का इमाम आके कहता है, आई ना बिलाल, बिलाल कहां पर है? कहा बिलाल को बुलाओ,
कायनात के इमाम ने याद किया है। आगे कहता है अल्लाह के रसूल ने याद किया है। मेरी खुशकिस्मती रसूल मुअज्जम ने याद किया है। अल्लाह के नबी की बारगाह में आता है, कहता है या रसूल अल्लाह आपने याद फरमाया, बतलाइए। कहा बिलाल मैं अल्लाह से मुलाकात के सफर पे गया, आसमानों की सैर पे गया। बिलाल सिदरतुल मुंतहा के मुकाम के पास एक जूतों की आहट की आवाज सुनी। मैंने पूछा ये किसके जूतों की आहट की आवाज है? कहा ये आपका खादिम बिलाल है, चलता जमीन पे है, आवाज आसमान की बुलंदियों पे आती है। और ये आवाज बिलाल के जूतों की ये आवाज ये आसमान तक क्यों पहुंची है? ये सहाबा की कुर्बानियां उन्होंने किस दावत के लिए दी हैं? आज अपनी गुफ्तगू को दूसरे मरहले के अंदर दाखिल करते हुए आज लोगों इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया, अल्लाह के नबी की तौहीन हुई, आपकी खत्म नबूवत पे नकब लगाने की साजिशें की गई, आपके सहाबा को गालियां दी गई, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सहाबा को काफिर कहा गया, मसाजिद पे पाबंदियां लगाई गई, मसाजिद के स्पीकर उतारे गए। इस मुल्क के अंदर कायनात के इमाम के दीन पे हमले हुए, मसाजिद को मस्मार करने की बातें की गई, मदारिस को री रेगुलाइज करने के नाम पर उनको तंग करने की कोशिश की गई, उनके दायरा कार को महदूद करने की कोशिश की गई। और हर दौर के अंदर बिला तफरीक, दौर चाहे नवाज शरीफ का हो, दौर चाहे खान साहब का हो, बेगैरती, बेहमियती, बेहयाई को प्रमोट किया गया, सेकुलरिज्म को परवान चढ़ाया गया। इस मुल्क की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर मुल्हिद प्रोफेसर तेरे और मेरे बच्चों के जहनों के अंदर, उनके कच्चे जहनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनकार, अल्लाह के वजूद के इनकार जैसे जहरीले नजरियात और अफकार को डालते रहे। अहादीस का इनकार होता रहा, इनकार हदीस के फितने को परवान चढ़ाया जाता रहा, और आजाद मीडिया की आड़ में इन सब चीजों को कंधा फराहम किया गया। मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, मैं अपने अहले हदीस से पूछना चाहता हूं, मैं अपने नौजवान से पूछना चाहता हूं, मैं बहावलपुर के बाशिंदों से पूछना चाहता हूं, मैं लोधरा से आने वालों तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं अहमदपुर शर्किया से आने वालों तुमसे सवाल करना चाहता हूं। यह सब होता रहा, अहले हदीस नवाज शरीफ को मजबूत करता रहा, अहले हदीस नौजवान इमरान खान की हिमायत करता रहा, अहले हदीस नौजवान इन सियासतदानों के तराने पड़ता रहा। बतला रसूलुल्लाह के दीन का इस्तेज़ा उड़ाया जाता रहा, मजाक उड़ाया जाता रहा, दीन पे हमले किए जाते रहे, दीन पे नकब लगाई जाती रही। बतलाओ तुम्हारी जवानियां किस काम की थी? बतलाओ तुम क्यों बेदार नहीं थे? बतलाओ सहाबा के दिफा के लिए
तुम मैदान में क्यों नहीं निकले? बतलाओ, हुर्मत रसूल के दिफा के लिए तुम मैदान में क्यों नहीं निकले? बताओ, हत्म नबूवत के दिफा के लिए तुम मैदान में क्यों नहीं निकले? बतलाओ, इखलाक बाख्ता मगरबी तहजीब को परवान चढ़ाने वाली इस्लाम की दुश्मन, दीन की दुश्मन फाहशा औरतें औरत मार्च की आड़ में बेहयाई को परवान चढ़ाती रही। तुम नबवी तहजीब की हिफाजत के लिए, इस्लामी तहजीब की हिफाजत के लिए अम्मा आयशा के दुपट्टे के तकद्दुस को अपने हाथ मर थाम कर मैदान अमल में क्यों ना निकले? तुम मैदान में क्यों नहीं थे? आज मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूं। अपने वालिद, अपने कायद, उसका पैगाम लेके आया हूं। अल्लाह के फजल से कट जाना गवारा है, मर जाना गवारा है, लेकिन बातिल के सामने झुकना गवारा नहीं। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मसला के अहले हदीस, अज़मत सहाबा, अज़मत तौहीद, अज़मत मुस्तफ़ा। नाराए तकबीर। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, कय्यम इलाही ज़हीर, कय्यम साहब कदम बढ़ाओ। और मैं ये बात कहता हूं, अला वजहिल बसीरा कहता हूं। लोग कहते हैं न जाने मूवमेंट का मकसद क्या है, न जाने इन लोगों के अफकार क्या है, न जाने ये किन के हाथों में खेल रहे हैं, न जाने ये क्या चाहते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं, मेरे वालिद ने इस जुम्मे में हिताब करते हुए कहा है, जाओ, अगरचे मैं मुनाफकत का शिकार हूं, अपनों की बेवफाइयों का शिकार हूं, अपनों के धोखों का शिकार हूं, टांगे खींचने वालों की हरकतों का शिकार हूं, लेकिन अला वजहिल बसीरा ये बात कह देना चाहते हैं, अल्लाह की कसम हमारे साथ चलने वाले एक जमात की सूरत में हो, हमारे साथ चलने वाले लाखों की तादाद में हो, हमारे साथ चलने वाले हजारों की तादाद में हो, हमारे साथ चलने वाले सैकड़ों की तादाद में हो, हमारे साथ चलने वाले दर्जनों की तादाद में हो, और अल्लाह की कसम है हमारा साथ छोड़ जाएं सभी, हम इस मैदान में अकेले रह जाएं, हमारा साथ देने वाला कोई दूसरा भी ना रहे, तो हमारा ऐलान ये है, कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा। मेरा रब मुझसे सवाल करता है, और अल्लाह के दीन के लिए, हक के लिए खड़े हो जाओ। कब खड़े हो? जब 1000 हो, जब 1 लाख हो, जब 1 करोड़ हो। कहा नहीं, अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा। साथ छोड़ने वाले साथ छोड़ जाएं, तुम्हारे साथ हजारों भी न रहे, सैकड़ों भी न रहे, तुम्हारा एक साथी हो, वो भी मजबूरी का शिकार हो जाए। अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा। अकेले भी रह जाएंगे तो रब के दीन का, रब की तौहीद का डंका बजाते रहेंगे। और मैं लोगों, मेरे शेख मुझसे पहले सहाबा की अजमत बयान कर रहे थे। दिल चाहता है, और फिर दिल क्यों ना चाहे, कायनात के इमाम के सहाबा वो इतने मजलूम,
कुर्बानियां दी, माल लुटाए, जाने दी, गरबार छोड़े, रिश्तेदार छोड़े, सब कुछ पेश कर दिया। सब कुछ लुटवाने के बाद भी आज सहाबा का दुश्मन कहता है माल के लिए बिक गए थे। आज सहाबा का दुश्मन कहता है उनको माल चाहिए था। अबू बकर ने तुमसे क्या लिया है? अबू बकर ने इस्लाम से क्या लिया है? अबू बकर को काफिर कहने वाले माज़अल्लाह अबू बकर, अल्लाहु अकबर। लोग और भी तो थे, घर का सारा माल पेश किया था लेकिन रसूलुल्लाह ने लिया नहीं था। अबू बकर ने पेश किया, रसूलुल्लाह ने कबूल कर लिया। इस बात पे मोहर तस्दीक को सबत कर लिया। अबू बकर माल को पेश करने के बाद कयामत की दीवारों तक अपने सीने के अंदर किसी किस्म के हरज और किसी किस्म की खलफशार को गवारा नहीं करेगा। और मैं ये बात कहता हूं, आज अहले सुन्नत के बेटो, अहले हदीस के बेटो, आज अपने सीनों के अंदर सहाबा के हवाले से अपने अकीदे को भी रासिख बनाओ। अकीदा तहाविया, अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया है। कहा वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम नबी के सहाबा से मोहब्बत रखते हैं। वला नुफरतु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम, और उनसे मोहब्बत के अंदर इफरात व तफरीत के कायल नहीं हैं। ये नहीं कहते इससे ज्यादा है, ये कम है मुकाम में, ये ज्यादा है मुकाम में, इससे प्यार ज्यादा करते हैं, इससे कम करते हैं, इसने ये किया, इसने वो किया। वला नतबर्रउ फी अहदिन मिनहुम, और नबी के सहाबा में से किसी एक पे भी तबर्रा नहीं करते हैं। वनुबगिज़ु मन युबगिज़ुहुम व बिगैर खैरिल यज़कुरुहुम, और हम बुग़्ज़ रखते हैं। किससे बुग़्ज़ रखते हैं? हर उस शख्स से बुग़्ज़ रखते हैं जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैरिन, और सिर्फ उसी से नहीं कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, बल्कि हम तो उससे भी बुग़्ज़ रखते हैं जो खैर के अलावा सहाबा का तस्करा करता है। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैरिन, और हम सहाबा का जिक्र खैर के अलावा करते ही नहीं हैं। और आगे क्या अल्फाज बयान किए, वहुब्बुहुम दीनुम व ईमानुम व एहसान, और सहाबा से मोहब्बत दीन भी है, ईमान भी है, एहसान भी है। वबुग़्ज़ुहुम कुफ्रुम व निफ़ाकुम व तुग़यान, और सहाबा से बुग़्ज़ कुफर भी है, निफाक भी है, सरकशी भी है। जाओ, हमारा ऐलान क्या है? अल्लाह के फजलो करम से एहसान इलाही ज़हीर का बेटा जब तलक जिंदा रहेगा सहाबा की अजमत की जंग लड़ता रहेगा, दुश्मनाने सहाबा का मुकाबला करता रहेगा। नाराए तकबीर, अजमत सहाबा, शान अबू बकर सिद्दीक, नाराए तकबीर। आज अफसोस की बात है, इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। एनसीएस यूनिवर्सिटी पेशावर के अंदर नीम बरहना, एक मैं क्या कहूं, फाहशा एक रका था, उसका रक्स करवाया गया और मेरी कौम के नौजवानों को उसके सामने बिठाया गया। आज ये तहजीब नबी से टकराना चाहते हैं, मशरकी रवायात को मसक करना चाहते हैं,
इस्लामी तालीमात उन पे हमला आवर है। आज मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुमसे ये वादा लेने के लिए आया हूं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तहजीब नबवी का ये मार्का और ये अल्लाह के फजल करम से जंग तहजीब नबवी की इंशाअल्लाह लड़ के छोड़ेंगे। लड़ोगे, दीन के दिफा की ये जंग लड़ोगे, सहाबा की अजमत की जंग लड़ोगे, दीन का दिफा करोगे और गुस्ताखान रसूल और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करोगे, खत्म नबूवत का तहफ्फुज करोगे, अल्लाह की हाकमियत की कोशिश करोगे, निफाद इस्लाम की आईनी दस्तूरी जमहूरी जिद्दोजहद करोगे, बातिल परस्तों, बातिल हुक्मरानों, दीन के मुखालिफ हुक्मरानों, उनका डट के मुकाबला करोगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मुकाबला करोगे, इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरके गुलाब कि हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। और ये आखिर में ये कलिमा भी कहना चाहता हूं, शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।